कुछ ही समय के बाद मानसून शुरू होने वाला है। ऐसे में हम अधिकांश देखते हैं कि कई छतों की जो दरारों के चलते छतें वो टपकना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है आखिर? इसकी वजह मुख्य ये है कि जो चूरू जिला है उसका तापमान अधिकतम 45 डिग्री तक चला जाता है, जबकि न्यूनतम 0 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में तापमान के अंदर होने वाले बदलाव के चलते कहीं ना कहीं छतें वो दरक जाती है, जिसके चलते जो छतें वो अपनी आम भाषा में कहते हैं चोने लग जाती है या टपकने लग जाती है। तो हमारे साथ राकेश जी टूनवाल हैं, वो लंबे समय से वाटर प्रूफिंग का काम कर रहे हैं। तो हम उनसे जानते हैं। राकेश जी, जैसा कि अब कुछ ही समय के बाद मानसून आने वाला है, तो बहुत लोगों को ऐसी शिकायतें रहती है कि हमारी छतें टपकने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है आखिर? पहली बात तो ये नहीं, हमारा जो क्लाइमेट है चूरू ज़िले का, वो क्लाइमेट गर्मी जब आती है तो 45 से 50 डिग्री तक से बहुत हाई लेवल है ये। और डाउन की बात करें, सर्दियां जब आती है तो 0 डिग्री से माइनस तक भी चला जाता है। तो ये जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन है, इतने हाई टेम्परेचर में और इतने लो टेम्परेचर में अपने जो मटेरियल यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में, सीमेंट का यूज़ करते हैं। छतों के ऊपर आजकल टुकड़ियाँ लगने लगी है, टाइल्स लगने लगी हैं, उनमें क्रैक आए बिना रह नहीं सकता। 90% चांसेस रहते हैं छतों के ऊपर क्रैक आने का। उसके पीछे रीज़न यही है, अपना मौसम में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है टेम्परेचर का। इस कारण से लीकेज होने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मानसून जैसे ही आता है, लोगों की समस्याएं होती हैं, अपने अपने सब अल्टरनेट लगाते हैं घरों में, उनका उपचार करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, लेकिन समाधान हो नहीं पाता। क्योंकि ये रिपेयरेबल आर्टिकल अपने यहाँ जो सीमेंट को अगर यूज़ करके अपन किसी भी चीज़ को तैयार करते हैं तो वो रिपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर अपन दोबारा वर्क करेंगे तो वो वापस से वहाँ से क्रैक दे देगा या वहाँ से हट जाएगा, वापस चिपक नहीं सकता, क्योंकि उसमें गोंद नहीं होता। सीमेंट एक हार्ड कठोर पदार्थ है। इसके लिए अभी जो पिछले 8 सालों से मैं ये काम सरदार शहर में कर रहा हूँ, 2012 से छत वाटर प्रूफिंग का जो टेरोसिल लिक्विड आता है, उसके अंदर टेरोप्लस या प्लास्टर आता है, उसको मिक्स करके और रेडी मिक्स तैयार करते हैं हम मैनुअल। हमारे यहाँ खुद ही तैयार करते हैं। तैयार करके वो पेस्ट के रूप में पहले तो इसका वर्क जो करते हैं, सबसे बड़ी बात जो है छत के अंदर रिपेयर करने की और इसको वाटर प्रूफ करने की, उसमें हमें क्रैक जितने भी हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट चेक करना पड़ता है। और उनको चेक करके और फिर उसके बाद उनको अच्छे से सफाई करवा के, अच्छे से धुलवा करके, मशीन पानी की लगा के, प्रेशर दे के उनको साफ़ करते हैं। उसके बाद उसके अंदर क्रैक सील को मिक्स करके, उसके अंदर फाइबर मिक्स करके उसको फील करते हैं। उसके बाद फाइबर नेट आती है जो 40 GSM और 80 GSM में आती है। 40 GSM की नेट लगाए पूरी छत को कवर कर देते हैं। एज ये अपने ऊपर छत के ऊपर ये मान सकते हैं अपन कि छत का लेमिनेशन कर देते हैं, जिसकी थिकनेस जो है 2 mm लगभग थिकनेस हो जाती है। मोटाई, वजन वगैरह इस हाथ पे कुछ नहीं बढ़ता। प्लस इसमें एक फ़ायदा अपने और भी हो जाता है कि छत वेदर प्रूफ भी हो जाती है। मौसम में जो टेम्परेचर हाई होगा तो अपने अभी जो गर्म मकान अंदर जो हो रहे हैं तो उनमें भी कुछ फ़र्क आएगा, 10 से 20% कम गर्म होंगे मकान अंदर से। और 10 साल की हम जो काम कर रहे हैं, पिछले 8 सालों से काम कर रहे हैं, उनमें 10 साल की हम वारंटी भी लेते हैं। कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है इसमें प्रॉब्लम आने के बहुत सारे चांसेज, बहुत सारे कारण होते हैं। वाइब्रेशन के कारण से भी छतें दरक जाती है। कहीं जो कच्ची नमी की जो मिट्टी है वहाँ मकान बनाए हुए हैं उनमें भी दरकने के कारण से भी क्रैक आ जाती है। तो हमारे वर्क करने के बाद भी हो सकता है कोई प्रकार की कंप्लेंट आ जाए, तो आने के बाद हम 24 घंटे के अंदर अंदर उसको वापस प्रोवाइड करवा देते हैं, सर्विस देके, और उसको सही कर देते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो अपन बात करें, छत जो अपन वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं, इसमें अपन बड़ी बात अगर करें कि भी फ़ायदा क्या है, तो ये मैं आपको बताऊँ 100% रिपेयरेबल है। इसके ऊपर अपन आज वर्क करते हैं, दोबारा से वर्क जिस दिन भी करेंगे उस दिन ये जो मटेरियल, ये जो केमिकल है, ये नीचे वाला जो अपने वर्क पहले ही किया हुआ है उसके अंदर ये ऑब्जर्व हो जाता है, उसमें समा जाता है। इसलिए इसकी परतें नहीं बनती। परतें नहीं बनने के कारण, और ये कारगर है अपने क्लाइमेट में, अपने एरिया में, अपना जो क्षेत्र है उसमें ये बहुत कारगर है। पिछले 8 सालों से सर्विस दे रहे हैं। सर, कितना समय लगता है? दिन लगते हैं या घंटे लगते हैं? कितने समय में काम हो जाता है? 1000 स्क्वायर फुट का अगर वर्क अपन करें तो एक दिन में हमारी टीम आती है, एक दिन में 1000 स्क्वायर फुट का काम हम पूरा कर सकते हैं, जिसमें कस्टमर को कंज्यूम। सेरेमिक जो टाइल्स हैं, टुकड़ियाँ बोलते हैं, उसके अंदर से काफ़ी समस्याएं, उसके अंदर ज़्यादा समस्या आती है कि वो दरक जाती है, वो ऊँच होती है। तो क्या इस टाइलों, क्या कुछ इनके ऊपर ऐसी समस्याएं आती है? यहाँ हमारे राजस्थान में चूरू ज़िले में ये सिरेमिक टाइल जो आप बता रहे हैं, इनका प्रचलन पिछले 10-12 सालों से हमारे यहाँ है। पहले तो चूने की छतें डलती थी, और ये सिरेमिक टाइल लगाने के बाद छत साफ़ सुथरी रहती है, ये तो सही है। लेकिन कुछ समय में 12 महीने 2 साल बाद मैंने जो आपको बताया अभी कि क्लाइमेट के कारण जो फ्लक्चुएशन है उसके कारण से क्रैक आए बिना नहीं रह सकता। और जैसे नीचे अगर छत में क्रैक आती है, मेटल में क्रैक आती है, तो वो टुकड़ियाँ भी या जो आप सिरेमिक टाइल करें उनमें भी क्रैक आ जाएगा। क्रैक जिस दिन आ गया, यहाँ एक प्रचलन है अपना, राजस्थानी भाषा में अपन कहें तो
जैसा मैं करवा रहा हूँ वैसे ही आप भी करवाएंगे, बोलो उन्होंने क्या करवाया था उसी तरीके की छत वो करवा लेते हैं। इस तरीके से ये पर्सन धीरे धीरे बढ़ता गया। आज दिन 80% नहीं 90% कहें तो घरों के ऊपर टुकड़ियाँ, ये टाइल सिरेमिक टाइल की टुकड़ियाँ लगते हैं। लेकिन इनमें भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अभी कल ही मैं काम करके आया हूँ, सोनी जी हैं अपने LIC ऑफिस के पास, उनके घर पे भी यही था, टाइल लगी हुई थी, ये ब्रोकन टाइल लगी हुई थी, टूटी हुई टुकड़ियाँ। तो उनमें क्रैक आने के बाद पानी रुकने का कोई चांस नहीं है, किसी भी तरीके से उनको रिपेयर नहीं कर सकते। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है अपना कि अपन जैसे टुकड़ियाँ लगी हुई है उनके ऊपर ही इसको काम को कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा काम हमें नहीं करवाना होता। सर आपने इस काम की क्या विश्वसनीयता है, और साथ में सर कितना समय लग जाता है? 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, या आधे दिन लगता है? कितना समय लग जाता है? विश्वसनीयता की बात करें तो मुझे 8 साल तो काम करते हुए हो गए, अभी तक मेरे पास कोई कंप्लेन नहीं है। एक अजीत सर में काम करके आया था, वहाँ से मुझे कंप्लेन आई थी, तो उनका मकान कच्ची मिट्टी में वो बैठता था, उसके कारण से वो क्रैक आई थी, बाकी कोई उसमें शिकायत नहीं है अभी तक। तो ये तो मैं मेरे हिसाब से कह सकता हूँ विश्वसनीयता। और इसकी बात करें वर्क काम करने की, तो वर्क की मेरी टीम की कैपेसिटी है वो 1000 स्क्वायर फुट का एरिया जो है उसको 1 दिन में हम पूरा कर सकते हैं। 1 दिन में आपका पूरा काम खत्म हो जाता है? कितने चरण होते हैं, कैसे काम होता है, शुरू कैसे होता है, क्या काम सर ये 4 चरणों में होता है। पहले तो हमें छत की सफाई करनी होती है, नेक्स्ट 2 नंबर में हमें इसके ऊपर जो फाइबर नेट आता है उसको पेस्ट करना होता है। ये बारीकियाँ हैं, पेस्ट करते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि कहीं भी कोई भी पॉइंट छत के ऊपर ऐसा बाकी नहीं रहे जहाँ से पानी जाने के चांसेस रहें। और नेक्स्ट तीसरे नंबर पे और अपन टेरोसिल के अंदर टेरोजा प्लास्टर मिक्स करके पेस्ट बना के और उसको गुरमाला जो अपन माला कहते हैं कंस्ट्रक्शन में जो काम आता है उसके द्वारा उसके ऊपर लेप लगाते हैं। और फाइनल टच जो है वो अपन रोलर से टच कर देते हैं, तो छत में जो फिनिशिंग शाइनिंग है वो एकदम साफ़ सुथरी हो जाती है। सर जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके मन में एक सवाल ज़रूर होगा, वो हम पूछ लेते हैं आपसे कि इसमें कितना कॉस्ट आ जाता है, कहीं ज़्यादा महंगा तो नहीं पड़ता ही? कॉस्ट की बात करें, नई छत अगर आप डलवा रहे हैं तो नई छत पे तो जैसे आप ब्रोकन भी लगा रहे हैं, जो आप सिरेमिक टाइल बता रहे हैं, उनकी जो कॉस्ट लगती है समथिंग उसी के बराबर लगभग कॉस्ट आती है। सर इस देखा जा रहा है कि लगातार इस प्रकार की समस्या आती है कि टूट रही है छतें, तो मतलब कितने, अगर हमारी आधी छत टूटी हुई है, आधी नहीं टूटी, तो क्या पूरे में करवाना ज़रूरी होता है या आधे में भी हम करवा सकते हैं? नहीं, करवा तो आधे में सकते हैं, बट उसकी हम गारंटी नहीं ले सकते। हम 10 साल की जो गारंटी लेते हैं उसमें रीज़न है कि पानी का ये पता नहीं लगता हमें कि कहाँ से लीकेज होकर और कहाँ आ रहा है। होता है क्या है कि 10 फुट पहले पीछे से पानी वहाँ अंदर जा रहा है और आ रहा है आगे 10 फुट आगे, और क्रैक हमें जहाँ दिखाई दे रही है वहाँ से पानी नहीं आ रहा, दूसरी जगह से आ रहा है। तो छत की हम गारंटी नहीं ले सकते। काम तो हम जितना आप कहेंगे उतना भी कर सकते हैं, लेकिन गारंटी जो हमारी रहती है वो पूरी छत को कवर करते हैं, तो उसमें हमारी गारंटी रहती है। सर अब तक आपने कहाँ कहाँ काम किया? अगर बात करें तो सरदार सर के अलावा भी? सरदार सर के अलावा फतेहपुर में काम कर चुका हूँ, रतनगढ़ काम कर चुका हूँ, गरसी सर काम कर चुका हूँ, यहाँ अपने जो अजीत सर है वहाँ काम कर चुका हूँ, पुला सर अपने बगल में ही है वहाँ काम कर चुका हूँ, डूंगढ़ काम कर चुका हूँ। लगभग अपने चूरू ज़िले में मैंने अब तक 2012 से लेकर 78 काम कर दिए हैं। काम के लिए तो अब तक आपका काम सही चल रहा है। तो सर मतलब क्या कहना चाहोगे दर्शकों को कि अगर आपसे संपर्क करना तो संपर्क कैसे करें? संपर्क तो सर मेरे नंबर हैं 9001069098, मुझे कॉल कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन में मेरी शॉप है विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से, वहाँ मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आगे मैं बात करूँ तो चूरू ज़िले में कहीं भी काम हो, चूरू ज़िले के अंदर तो वहाँ मेरी जो कंपनी के रेटें हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं रहता। कंज्यूमर को हम सेवाएँ सबको बराबर देते हैं। सर जैसा कि हम देख पाते हैं कि आजकल प्रचलन ज़्यादा बढ़ा है पिछले 10-12 सालों की बात करें टाइलों का, तो सर इसके क्या कुछ नुकसान है? आपके जो वाटर प्रूफिंग जो करते हो आप, उसके क्या कुछ लाभ है, कितना क्या अंतर है इनमें? नए कंस्ट्रक्शन की अपन बात करें तो सिरेमिक टाइल अगर अपन लगाते हैं, ब्रोकन लगाते हैं, तो उनमें एक तो सबसे बड़ी बात छत पे वजन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्यों नीचे उसमें कच्चा माल भी लगेगा और ऊपर ब्रोकन लगती है। उसकी जगह अगर अपन वाटर प्रूफिंग करवाते हैं तो उसमें वजन तो है ही नहीं। ये मान लें अपन की 2 mm की थिकनेस है तो वजन तो कुछ होना ही नहीं है। नंबर 2 बात, अपन ने जहाँ भी अपन ने ब्रोकन लगा दी, सिरेमिक टाइल लगा दी, तो उस छत के ऊपर नंगे पाँव अपन गर्मी में नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है और गर्मी बहुत ज़्यादा गर्म बहुत ज़्यादा होती है। इसमें हमें फ़ायदा ये हो जाता है कि वाटर प्रूफिंग अगर अपना करवाया हुआ है तो उसमें हम नंगे पाँव भी छत पे आराम से घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे टेम्परेचर कितना भी हो। पानी टपकने की कोई शिकायत? टपकने की तो शिकायत सर हो ही नहीं सकती। अगर अपन जो पानी निकासी का साधन है, नाला जहाँ लगा हुआ अपना ड्रेनेज का, उसको अगर अपन डाट लगा दें और छत को ऊपर पानी से भर भी लें, तालाब भी बना लें, तभी पानी लीकेज नहीं हो सकता। ये एकदम गारंटेड है, एक तरीके का तालाब बन जाता है ये। इसकी उम्र की बात करें, कितनी उम्र तक? उम्र की बात करें तो 10 साल की तो हम वारंटी लेते हैं, प्लस उम्र की बात करें तो सीमेंट की जो एज है उसके बराबर की एज इसकी होती है।
मकान के अंदर की इन्वायरमेंट की बात करें तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है? मकान के अंदर की इन्वायरमेंट की बात करें तो मानना कि अपन मानते हैं कि भाई गर्मी में अगर मकान के अंदर टेम्परेचर बाहर 50 है अंदर 40 टेम्परेचर आ रहा है या 30 आ रहा है मान लो, तो उसको 10% ये घटा देगा। 30 की जगह वो फिर 3% माइनस लो अपने 27 डिग्री 25 डिग्री 27 डिग्री ही टेम्परेचर अंदर रहेगा। सर्दियों में भी अंदर से मकान ठंडा कम होगा, वो फ़र्क दोनों तरफ भी रहेगा, सर्दियों में भी रहेगा और गर्मी में भी रहेगा, क्योंकि वेदर प्रूफ पाउडर इसके अंदर मिक्स होता है साथ में, जिसके कारण अपना मौसम में भी ये कारगर है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर जो कलर इसका वाइट रखते हैं, वाइट रखने का कारण है कि जो सूर्य की रोशनी है उसमें रिफ्लेक्टर का काम करता है, वो टेम्परेचर को अंदर नहीं जाने देता। तो ये थे राकेश जी जिन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि जैसा कि अब कुछ ही समय बाद मानसून का मौसम आने वाला है, लगातार शिकायत ऐसी मिलती है कि जो छत है वो टपकने लग जाती है। ऐसे में आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसी के तहत आज हमने ये वीडियो बनाने की कोशिश की, न्यूज़ बनाने की कोशिश की, ताकि आप तक एक सटीक जानकारी पहुँच सके वाटर प्रूफिंग के बारे में, जो कि अब ये भी धीरे से इसका भी प्रचलन वो तेज़ी से बढ़ रहा है। RKJ के लिए सदा शहर से गजेंद्र सिंह। Ya obat sih nih. Sekarang ini apa cok? बता दें बड़े आपको। बड़े करें को जैसे राकेश जी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे काम चल रहा है, बड़े बड़े क्रेक है, इस छत के ऊपर काम किया जा रहा है। तो सर क्या कुछ मतलब कितना समय लगेगा और सर कैसे ये काम होगा? और सर ये क्रैक की बात अपन करें तो जो 2 mm से बड़े क्रैक होते हैं, 2 mm से कम के क्रैक हैं, उनके लिए तो अपन क्या करते हैं कि ये जो मटेरियल हमारा टेरोसिल जो पेस्ट हम तैयार करते हैं उसी से कवर हो जाते हैं। लेकिन 2 mm से मोटी जो क्रैक हैं, ज़्यादा बड़ी क्रैक है, उनके ऊपर हम जो टेरो प्लाजा की पेस्ट टेप आती है, उस टेप को जो अपने बिटुमिन जो अपन कहते हैं डामर कह सकते हैं, वो कवर्ड कोटेड होती है, वो टेप उसका उपयोग करते हैं 2 mm से मोटी क्रैक के ऊपर, उसको पेस्ट कर देते हैं, उसको पेस्ट करके फिर अपने पूरी छत को कवर करते हैं। तो जहाँ जहाँ मोटी 2 mm से मोटी भी क्रैक है तो उससे भी पानी टपक नहीं सकता किसी भी सूरत में। इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं इसकी कोई एक्सपायरी डेट है, बिट्यूमेन की जैसे कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, वैसे इस टेप की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो सर पहले चरण का काम चल रहा है, दूसरे चरण का काम चल रहा है, जैसे कि हम ये अभी तो पहले चरण में ही है, छत को साफ सफाई करी है और अब जो मोटी क्रैक है अपनी 2 mm से ऊपर की जो क्रैक है उनके ऊपर अपन जो टेरोप्लाजा पेस्ट जो टेप है उसको पेस्ट करवा रहे हैं, और इसको पेस्ट करने के बाद आगे का दूसरा प्रोसेस चालू होगा। टेप उतरेगी या चिपकी रहेगी? टेप तो ये सर उतर ही नहीं सकती, उतारना अपन चाहें तब भी नहीं उतर सकती।
जिस तरह से आप देख सकते हैं छत वाटरप्रूफिंग का जो काम है, राकेश जी टोनवाल कंटिन्यू हम आपको ये दिखा रहे हैं छत का जो कार्य है। तो यहाँ पे वाटरप्रूफिंग छत एकदम से तैयार हो चुकी है, जिसमें लगभग 5 घंटे का समय लगा है। तो राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये छत एकदम से तैयार हो चुकी है, तो ये जो आपका कार्य है इसके बारे में आप ज़रा खुल के बताएं। सर ये मैं एक तो अपने आप को धन्य समझ रहा हूँ आज कि राजस्थान की जान के संपादक जी के घर पे प्रॉब्लम थी छत लीकेज की, तो मुझे मौका मिला उसको सुधारने का, उसको सही करने का। तो ये वाटरप्रूफिंग का काम मेरा 8 सालों से है और आज मैंने सुबह 10 बजे काम स्टार्ट किया था। 25 बाई 30 की इनकी छत है, इसको 3 बजे मैंने कवर कर दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया। और अब मेरी छत के लिए गारंटी रहेगी कि ये 10 साल तक तो इनको ज़रूरत ही नहीं है, बाकी नेक्स्ट आगे के टाइम में भी कभी छत में प्रॉब्लम नहीं आ सकती, लीकेज से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वेदर प्रूफ भी छत हो चुकी है, इसके ऊपर नंगे पाँव पे ऊपर कितना टेम्परेचर ओपन आते हैं तब भी ये गर्म नहीं होता, वेदर प्रूफ भी है। तो इस छत के कई फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपकी जो छत है उस पर कितना भी पानी अगर ठहरता भी है तो भी वो पानी जो है चौक के नीचे नहीं जाएगा। पहला फ़ायदा तो ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि 10 साल तक आपको उस छत की कोई टेंशन नहीं है, 10 साल तक इनका फुल गारंटी रहता है। और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि ये जो छत है इसको तैयार होने के बाद में आपके मकान का जो अंदर का जो टेम्परेचर है वो सर्दियों में और गर्मियों में दोनों में आपको अनुकूलित लगेगा। गर्मियों में चाहे कितनी ही तेज़ धूप हो, ये जो छत है ये गर्म नहीं होती। अभी हम धूप में ही खड़े हैं तो आप देख सकते हो यहाँ की जो छत है इसका जो कलर है वो कम्प्लीटली वाइट है। और वाइट कलर जो है, तो राकेश जी टोनवाल का कहना है कि वाइट कलर जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, सूरज से आने वाली जो तेज़ किरणें होती हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से छत कम गर्म होती है। और सर्दियों के अंदर जो है वो मतलब ठंड को कम ऑब्जर्व करता है, उसकी वजह से अंदर का जो टेम्परेचर वो तो थोड़ा गर्म रहता है। तो सर्दी और गर्मी दोनों में ही ये अनुकूलित रहता है। तो सर, मैं एक प्रश्न आपसे और करना चाहूँगा, ये जो छत है इस पर जितना भी प्रकार का मटेरियल लगता है तो उसका क्या गारंटी रहता है? मतलब फुल ब्रांडेड कंपनी के आप प्रोडक्ट यूज़ करते हो? सर इसमें ऐसा ही, ये मैनुअल काम है हमारा। इसमें ज़्यादा जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी केमिकल्स हैं, सारे फाइबर बेस होते हैं। नेट इसके अंदर जो लगती है वो भी फाइबर नेट होती है। और जितने भी लिक्विड हम लगाते हैं यूज़ करके पेस्ट बनाने में काम में लेते हैं, उसमें टेरोजा प्लस से जो पाउडर आता है उसका यूज़ करते हैं, प्लस हार्डनर का यूज़ करते हैं, प्लस टेरोसील का यूज़ करते हैं। ऐसे करके अलग अलग केमिकल्स हैं जिनका मिश्रण तैयार करते हैं पेस्ट बना के और उसको पेस्ट करते हैं। तो मिश्रण जितने ही बनाते हैं 10 साल की जो गारंटी इसीलिए ले पाते हैं। जितना भी प्रोडक्ट है वो सारा हम ब्रांडेड यूज़ करते हैं, लोकल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते। और मेरे ख्याल से ये इस तरह का जो काम है छत का वाटर प्रूफिंग का, इसमें मेरे ख्याल से लोकल प्रोडक्ट बहुत कम बनते हैं, सब ब्रांडेड कंपनियां ही इस तरह का काम लेके है। बड़े बड़े इंजीनियर्स होते हैं, वो मिल करके इस तरह का जो समस्या होता है उसका समाधान निकालते हैं। तो छत को लेकर जितनी प्रकार की समस्या, पानी छोड़ने के पीछे जितनी जितनी टेक्निकल चीज़ें हैं उन पर ध्यान दे करके ये सारे प्रोडक्ट बनाए गए हैं। मेरे ख्याल से कम्प्लीटली आपकी जो छत है वो एकदम से प्लास्टिक की हो जाती है और लाइट वेट होता है, मतलब इसका वज़न बहुत कम होता है। और यहाँ का जो टेम्परेचर हम देख सकते हैं कि इधर वाली जो छत है इस पे ज़्यादा गर्म महसूस करेंगे और इधर जो है वो हम कम गर्म महसूस करेंगे, क्योंकि ये जो मटेरियल है ये एकदम से ठंडा रहता है और धूप को मतलब ऑब्जर्व नहीं करता, इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये इनका कार्य है वाटर प्रूफिंग का। इसके अंदर आपको कुल मिला के फ़ायदे ही फ़ायदे, किसी तरह का कोई आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है। तो आज का ये जो कार्य है, और राजस्थान के जान के संपादक संजय जी प्रजापत के घर की छत का ये कार्य हुआ है, और मेरे ख्याल से आने वाले 10 सालों तक इनको इस छत की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। और किसी को भी इस तरह की कोई छत चोरने का जो समस्या होता है तो उसका समाधान, एक परमानेंट इलाज राकेश जी टोनवाल कर सकते हैं। और आगे भी कोई व्यक्ति इस तरह के हों जिनको छत टपकने की समस्या से वो परेशान हैं तो वो राकेश जी टोनवाल से संपर्क कर सकते हैं। राजस्थान की जान में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। है ना?